वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास के अध्याय 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? तो ये की हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। अगला है, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना रोम से की है? तो ये की थी डोमिंगो पेस ने। ये इटली का एक यात्री था। अगला है, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की? तो ये की थी कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने, जो वहाँ की यात्रा पर गए हुए थे। तो उन्होंने इन अवशेषों को देखा और इसकी खोज कर दी। अगला है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 ईस्वी में। अगला है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? तो ये घोषित किया है 1386 ईस्वी में। ठीक है, 1986 में। अगला है, हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया? तो ये किया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। अगला है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1815 में। अगला है, अमुक्त माल्यद की रचना किसने और किस भाषा में की? तो ये रचना की है विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने। और किस भाषा में? तो तेलुगु भाषा में। अगला है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब विजय प्राप्त की? तो ये थी 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के राजाओं के शासकीय आदेश किस लिपि में लिपिबद्ध किए जाते थे? तो ये लिपि थी कन्नड़ लिपि। अगला है, विजयनगर को हम्पी नाम कैसे मिला? तो ये नाम मिला स्थानीय देवी पंपा देवी से। ठीक है, जो वहाँ की स्थानीय भाषा में इसे बोलते थे हम्पे। ठीक है, इससे ही आगे जाकर इसका हम्पी नाम पड़ा। अगला है, यवन शब्द का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था यूनानी और उत्तर पश्चिम महाद्वीप में आने वाले लोगों के लिए। जो वहाँ से आते थे उनके लिए यवन शब्द उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये युद्ध हुआ था 1565 में और इसका नेतृत्व विजयनगर की ओर से किया था राम राय ने। ठीक है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य हार जाता है। अगला है, विजयनगर के दो प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं? तो एक प्रसिद्ध मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा है विट्ठल मंदिर। अगला है, विजयनगर के किन निर्माणों को पेश ने संयुक्त रूप से विजय का भवन कहा है? तो ये कहा है सभा मंडप और महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो ये अपने को कहते थे राय। अगला क्वेश्चन है, राजधानी केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक कौन सा था? तो ये भवन था लोटस महल, जो एक परिषदीय भवन था। अगला है, विजयनगर के देवता विट्ठल किस भगवान के रूप माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं भगवान विष्णु के, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हैं। अगला है, राजकीय केंद्र बस्ती के किस भाग में स्थित था? तो ये भाग है दक्षिण पश्चिमी भाग, जहाँ पर राजकीय केंद्र स्थित थे, महल और अन्य शासकीय भवन। अगला है, तालीकोटा के युद्ध में किस राज्य ने हिस्सा नहीं लिया था? तो ये लिया था बरार राज्य ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। बाकी बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा इन्होंने इसमें भाग लिया था। अगला है, विजयनगर पर सबसे पहले किस राजवंश ने शासन किया था? सबसे पहले किया था संगम वंश ने। संगम के बाद किया था सुलू वंश ने। इसके बाद तुलु वंश ने। इसके बाद देखते हैं 1565 में राक्षस तांगड़ी का युद्ध होता है। फिर अरिविडु वंश ने यहाँ पर शासन किया था। ये 4 वंशों ने इसमें शासन किया था।
अगला देखते हैं, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था कृष्णदेवराय, जो 1509 से 29 तक शासन करता है। अगला है, कृष्णदेवराय किस वर्ष विजयनगर के सिंहासन पर बैठे? तो ये बैठे थे 1509 में, और किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे तुलु वंश से। तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, और कहा जा सकता है कि पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे पराक्रमी शासक यही थे। अगला है, विजयनगर राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी? तो ये की गई थी तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला है, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता मिली? तो ये मिली थी 1976 में। ये थी राष्ट्रीय महत्व, और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के रूप में 1986 में। अगला है, घोड़ों के व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो इनको कुदिरई चेट्टी कहा जाता था, जो घोड़े के व्यापारी होते थे। अगला है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कृष्णदेवराय को। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही किस उपनगर की स्थापना की थी? तो ये की थी नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी, एक उपनगर। अगला है, यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किस विजयनगर के शासक ने धारण की थी? तो ये की थी कृष्णदेवराय ने। इनके पड़ोसी राज्य में इन्होंने जब मुस्लिम शासक को स्थापित किया था, तब इस प्रकार की यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि उन्होंने धारण की थी। अगला है, अमरनायक प्रणाली की तुलना दिल्ली सल्तनत की किस प्रणाली से की जाती है? तो ये की जाती है इक्ता प्रणाली से, दिल्ली सल्तनत की। अगला क्वेश्चन है, किलों पर सामान्यतः नियंत्रण कौन रखते थे? तो ये थे नायक रखते थे विजयनगर शासन में। अगला है, निकोली दी कोंटी कहाँ का यात्री था? तो ये था इटली का यात्री। अगला है, अब्दुल रज्जाक कहाँ के राजा का दूत था और किसके समय भारत आया था? तो ये फारस के राजा का दूत था, और विजयनगर आया था कृष्णदेवराय के समय में, देवराय द्वितीय के समय में यहाँ पर आया हुआ था। अगला है, डोमिंगो पेस कहाँ का यात्री था? तो डोमिंगो पेस था पुर्तगाल का एक यात्री। निकितन कहाँ का व्यापारी था? तो ये था रूस का एक घोड़े का व्यापारी था, जो यहाँ पर घोड़े बेचने आता था। अगला है, विजयनगर के दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख कौन सा विदेशी यात्री करता है? तो ये करता है अब्दुल रज्जाक। 7 पंक्तियों के रूप में यहाँ के दुर्ग का पूरी तरह से वर्णन करता है। अगला है, बारबोसा कहाँ का यात्री था और किसके समय विजयनगर आया था? तो बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था, और कृष्णदेवराय के समय में यहाँ पर आया हुआ था। अगला है, विजयनगर की किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि खेतों को भी किलेबंद क्षेत्र में इसमें रखा गया है, जो अन्य कहीं भी किलों में नहीं रखा गया था। अगला है, विजयनगर का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा था? तो ये था रामनवमी या महानवमी का त्योहार। अगला है, विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता कौन थे और वह किसके रूप माने जाते थे? तो ये थे संरक्षक देवता विरूपाक्ष, और ये शिव का रूप माने जाते थे। और विरूपाक्ष ने किनसे विवाह किया था? पंपा देवी से, जो यहाँ की स्थानीय देवी थी। अगला है, हिंदू सूरत राणा का प्रयोग कहाँ के शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में करते थे? तो ये थे विजयनगर के शासक हिंदू सूरत राणा का उपयोग करते थे, अर्थात हिंदुओं का सुल्तान। इस प्रकार से हमारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम अगली चैप्टर के वीडियो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।